हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ओजस्वी इंग्लिश क्लासेस। कैसे हो आप सभी और प्रिपरेशन कैसी चल रही है आपकी? फिर DT+B हो, UPTCT, PGT हो, AMRS और बाकी सभी टाइप के जो एग्जाम्स आप देने जा रहे हैं, जो लिटरेचर बेस्ड एग्जाम्स रहते हैं, तो उनमें बिल्कुल ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। कोई भी वीडियो हो, मतलब कोई भी आप एग्जाम दे रहे हैं तो सभी में आपको हेल्प करेगी। UPTCT और DT+B के लिए तो स्पेशली है। ठीक है, चलिए देख लेंगे गाइज क्या है आज हमारे पास। और सब्सक्राइब कर लेना पहली बार अगर आप चैनल पर विजिट कर रहे हैं, बिकॉज बहुत अच्छे सेशंस आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। ये सीरीज़ बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आगे तक हम लोग ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। तो लाइक शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है आपको चैनल को। ठीक है, चलिए देखेंगे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। अ पर्सन ऑफ अ मटीरियल आउटलुक एंड इनडिफरेंट टू कल्चर। एक ऐसा व्यक्ति जो मटीरियल आउटलुक रखता है, भौतिकवादी है और कल्चर से थोड़ा सा इनडिफरेंट है, उदासीन है, तो उसको फिलिस्तीन कहते हैं। ठीक है, फिलिस्तीन कहते हैं। पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। द कॉमेडी ऑफ एरर्स, विलियम शेक्सपियर शॉर्टेस्ट। आप जानते हो कि कॉमेडी ऑफ एरर जो है वो विलियम शेक्सपियर का सबसे छोटा प्ले माना जाता है और मोस्ट फार्सिकल कॉमेडीज में से भी है ये। तो ये किस पे बेस्ड है? तो पहला ही ऑप्शन मुझे लग रहा है, ये क्वेश्चन मैं पहले भी आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, मेनाकमी बाय प्लूटस। ठीक है, शेक्सपियर्स ट्रेजिक प्ले हैमलेट इन्फ्लुएंस्ड बाय, ये किसके द्वारा इन्फ्लुएंस है? तो जो इनकी जो ट्रेजेडी है ज़्यादातर तो स्पेनिश, ये द स्पेनिश ट्रेजेडी बाय थॉमस किड के द्वारा ये आपको मिलती है, इनसे प्रभावित मिलती है। पहला ऑप्शन है। सी इज़ इन हर ग्रेव एंड ओहो द डिफरेंस टू मी, ये TG नहीं TH है गाइस, ये टाइप हो जाता है कभी कभी। ठीक है, ये टाइप हो जाता है, मैं इसको ठीक कर देती हूँ, ये H है। ठीक है, तो सी इज़ इन हर ग्रेव एंड ओहो द डिफरेंस टू मी। तो ये जो लाइन है हमारे पास में, तो इसमें बताना है कि कहाँ से है ये। तो ये सी ड्वेल्ट द अमंग अनट्रोडन वेज है, सॉलिटरी रीपर है, द किटन एट प्ले है। तो ये हो जाएगा हमारे पास में पहला, जो कि वर्ड्सवर्थ की है। किसकी है ये? वर्ड्सवर्थ की लूसी पोयम में से एक है। जो 5 पोयम्स हैं लूसी ग्रुप की, उनमें से एक है ये। ही इज़ टू फॉन्ड ऑफ रेड टेप, इसमें बता दीजिए कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। ही इज़ टू फॉन्ड ऑफ रेड टेप। रेड टेप क्या होता है? रेड टेप से मतलब कोई रेड टेप नहीं होती है। रेड टेप का मतलब होता है रेड टेपिज्म से, जैसे लोग क्या करते हैं, लाल फीता सा ही चलती है ना भाई, उसके जो बहुत लंबे लंबे, कोई भी अगर हम काम गवर्नमेंट के पास किसी भी महकमे में जा रहे हैं अपना कुछ काम कराने ऑफिस में, तो वहाँ पे बहुत सारी वो चीज़ें कराते हैं, उसके पास चले जाओ, वहाँ पे चले जाओ, काम कोई करता नहीं है ढंग से और इधर उधर भेजते रहते हैं सबको। तो ये मेटोनिमी हो जाएगा। तो रेड टेप का यहाँ से मतलब रेड टेप नहीं है कि कुछ और मीनिंग है इसका, तो इसलिए ये आपका मेटोनिमी में जाएगा। प्लग फ्रॉम द मेमोरी आ रूटेड सोरो, प्लग फ्रॉम द मेमोरी आ रूटेड सोरो। तो सिमली है, मटेफर है, इसमें पर्सोनिफिकेशन है या फिर हाइपरबली है? इसमें क्या होगा? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें आपका हाइपरबली है। ठीक है, प्लग फ्रॉम द मेमोरी आ रूटेड सोरो, याद रखिएगा इसको। The figure of speech in which we ascribe intelligence and personality to inanimate things is known as, ऐसी कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें एस्क्राइब किया जाता है इंटेलिजेंस को या फिर पर्सनालिटी को टू इनएनिमेट थिंग्स इज नॉन एज? तो मेटेफर है, पर्सोनिफिकेशन है, ऑक्सीमोरॉन है। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो इसका आंसर हमारा पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा, है ना। पर्सोनिफाइड किसी व्यक्ति को पर्सोनिफिकेशन में ही तो किया जाता है। कोई भी हमारी थिंकिंग हो सकती है, इंटेलिजेंस है, पर्सनैलिटी है, उसको हम लोग इनएनिमेट है वो, लेकिन हम उसको एक व्यक्ति के रूप में प्रेजेंट करते हैं। कोई वस्तु भी हो सकती है वो। Even thus last night and now might more I lay and could win the sleep by and stealth। तो ये लाइन में जो है कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? तो इसमें ऐसा लग रहा है भाई, इसमें अपोस्ट्रोफी है। ठीक है, अपोस्ट्रोफी है। इवन द लास्ट नाइट एंड नाउ माइट मोर आई ले एंड कुड विन दी स्लीप बाय एंड स्टेल्थ। ठीक है, और कुछ इसमें नहीं लग रहा मुझे, अपोस्ट्रोफी ही है। इट इज सेड दैट शेक्सपियर बेस्ड हिज जूलियस सीजर ऑन सर्टेन इंसिडेंट्स ऑफ हिज इरा। ये ऐसा माना जाता है कि शेक्सपियर ने अपने इरा की कुछ इंसिडेंट्स पे बेस्ड किया है अपने जूलियस सीजर नाम के ड्रामा को। तो ये कौन सी हो सकती है? क्या रिबेलियन ऑफ द ड्यूक ऑफ एसेक्स, द सुपरमेसी ऑन लैंड एंड सी, द फॉर्मेशन ऑफ ट्रेड रिलेशन विद द ईस्ट, या फिर द एक्सक्यूजन ऑफ सर वाल्टर रैले? तो इसमें जो है पहला ही ऑप्शन है, ये जो है द रिबेलियन ऑफ द ड्यूक ऑफ एसेक्स। तो इसी पे बेस्ड ये इंसिडेंट इसमें रखा गया है जूलियस सीजर में।
प्लीज रेफर टू द सब्जेक्ट डैश अबोव, तो साइटेड आएगा, साइटेड, साइटेड या फिर साइटेड, क्या आएगा इसमें से? तो इसमें हमारा हो जाएगा साइटेड, ठीक है, साइट, साइट जिसको कहते हैं। तो प्लीज रेफर टू द सब्जेक्ट साइटेड अबोव, सी ऑप्शन। द रोड टू हेल इज डैश विद गुड इंटेंशंस, बताइए इसमें। तो पेव्ड है, डेकोरेटेड है, एनग्रेव्ड है, डेकोरेट तो होता नहीं है हेल का रास्ता, एनग्रेव्ड है, क्राउडेड है, भीड़ भाड़ से भरा भी नहीं होता, पेव्ड हो जाएगा ये यहाँ पे, ठीक है, पेव्ड हो जाएगा। टू पुट समबडी इन हिज प्रॉपर प्लेस, इस जो इडियम है इसका क्या मतलब होता है? टू पुट समबडी इन हिज प्रॉपर प्लेस, तो किसी व्यक्ति को उसके प्रॉपर प्लेस पे पुट करना, यानी कि टू मेक हिम हम्बल, टू मेक हिम हम्बल, ए। टू रैक वंस ब्रेन, इसमें क्या होगा? टू रैक वंस ब्रेन, टू मेक ग्रेट मेंटल एफर्ट्स, टू वर्क वेरी हार्ड, टू रेक अप ओल्ड मेमोरी, टू रूमिनेट। तो ये मुझे लग रहा है ये हो जाएगा पहला ही इसमें भी, टू मेक ग्रेट मेंटल एफर्ट्स को कहते हैं टू रेक वंस ब्रेन। टू गो टू द होल होग, इसमें क्या होगा? टू गो टू द होल होग, टू गो थ्रू रबिश, टू गो समथिंग थॉरोली, टू गो द होल डिस्टेंस, या फिर टू एक्सेप्ट एन ऑफर ग्लीफुली। तो इसमें सी होगा, टू गो द होल डिस्टेंस। क्या होता है इसका मतलब? टू गो टू द होल होग का मतलब था टू गो टू द होल डिस्टेंस। अ लाफिंग स्टॉक का ये मतलब होगा भाई, आ स्टॉक ऑफ लाफ्टर होगा, अ लाफिंग मैटर होगा, एन ऑब्जेक्ट ऑफ रेडिकल होगा, या फिर अ हैप्पी गो लकी मैन होगा। तो ये सी है इसमें भाई, सी है। ये कह रहा है कि अ लाफिंग स्टॉक का मतलब है कोई ऑब्जेक्ट जिसपे भाई जो है थोड़ा रिडिकुल हो, जिसपे हंसी आ जाए, है ना। ट्यूमिड का मतलब, टिमिड तो कायर होता है, कावर्ड होता है, बट यहाँ पे ट्यूमिड है ये। तो इन ऑस्पिशियस या ओमिनस, जहरीला होता है। ऑस्पिशिया तो मंगलकारी होता है, लेकिन इन ऑस्पिशियस अशुभ कह सकते हो आप, ओमिनस को भी अशुभ कह सकते हो। तो साइन या फिर रेमनेंट आपका हो गया अलग है। फ्रंट या लीडिंग हो गया, फ्रंट हो जो सामने लीड कर रहा हो किसी पार्टी को या किसी भी ग्रुप को। तो इसमें टर्जिड या स्वोलन हो जाएगा, स्वोलन सूजा हुआ होता है। टूमिड मतलब टर्जिड या स्लोन, सूजा हुआ, ठीक है, दोनों का मतलब क्या होगा? सूजा हुआ। चलिए आगे, अम्ब्रेज का क्या होता है? अम्ब्रेज यहाँ पे गैस या फिर सरमाइज है, अनुमान लगाना। डिस्प्लेजर है ना भाई, ऐसी स्थिति जो आनंददायक ना हो। रिसेंटमेंट भी वही होता है। जुवेनिल या प्यूरिल होता है आपका एक तरीके से बचकाना हरकतें, है ना, जो चाइल्डिश होता है। फिट या अप्रोप्रिएट जो सुटेबल हो, ठीक है। तो ये बी होगा इसमें, डिस्प्लेजर रिसेंटमेंट होगा अम्ब्रेज का, बी ऑप्शन होगा। अनकेम्प्ड, तो अनकेम्प्ड, विम, फ्रीक, पेल या घिस्टली, अनटाइडी, नेग्लेक्टेड। तो अनकेम्प्ड का मतलब हो जाएगा आपका अनटाइडी या फिर नेग्लेक्टेड, जिसे स्वीकारा नहीं गया हो, ठीक है। अर्बेन का क्या मतलब होगा? इन ऑस्पिशियस, ओमिनस आपको पता है अमंगलकारी होते हैं। सुएव या फिर रिफाइंड, है ना, जो अच्छे से बहुत ही सभ्य हो, रिफाइंड हो एकदम से, सुएव हो बहुत ही एकदम से सभ्य दिखने वाला, एकदम रिफाइंड पर्सन जो रहता है, एकदम डैशिंग पर्सन जो रहता है। तो ये हो जाएगा आपका बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, वर्डेंट का क्या होगा? तो ये ग्रीन होता है, जो कच्चा हो, अनराइप हो, है ना, ये ग्रीन या अनराइप होता है वर्डेंट। भाई कच्चा हो, जैसे कच्चे अमरूद होते हैं, कच्चे फ्रूट होते हैं, अनराइप बिना पके होते हैं। फेरोसियस होता है, भड़काऊ चीज़ें। बैलीगेरेंट वही हो जाएगा, लड़ाकू एकदम से। साइन या टर्मेंट वही हो ही गया, ठीक है। चलिए आगे, फियर ऑफ कॉकरोचेज, कॉकरोचेज का जो डर रहता है उसको क्या कहा जाएगा? कॉकरोचेज का डर। तो ये थोड़ा सा आप के से ही रिलेट कर लो, कैटसैरिडाफोबिया होगा, है ना। हेडोनिस्ट नहीं होता है। और डेंटोफोबिया तो ठीक है, नेपोटिज्म भी अलग चीज़ हो गई। शी सेरा सेरा, इसका क्या होगा? ये अब आ गई आपकी एक फॉरेन एक्सप्रेशन आ गया है, तो इसका बता दीजिए क्या होगा। तो इसमें भाई आपका पहला ही है, व्हाट विल बी विल बी, है ना, व्हाट विल बी विल बी, शी शरा सरा। कॉजिटो एर्गोसम, कॉजिटो एर्गोसम
तो इसका मतलब होता है आई थिंक देयरफॉर आई एग्जिस्ट। क्या होता है? आई थिंक देयरफॉर आई एग्जिस्ट, पहला ही है इसमें भी, याद रखिएगा इन एक्सप्रेशंस को। ये क्या हो जाएगा? कम सी कम का, कम सी कम का, तो ऐसे ही पढ़ लीजिए जो भी है ये, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है ये क्या बोला जाएगा इसको। तो एज होगा, सो होगा, सो देन होगा, सो बेटर होगा, तो सो होता है ये। क्या होता है? सो। कूप डी टेट, कूप डी टेट, ये बताइए कूप बोलेंगे या कू बोलेंगे? इसको कू भी बोला जा सकता है, इसको कू डे टेट, है ना। तो इसका बताना है, तो ये हो जाएगा आपका शायद पहला ही है, सडन ओवरथ्रो ऑफ अ गवर्नमेंट, है ना, सडन ओवरथ्रो ऑफ अ गवर्नमेंट। ये हो जाएगा डे प्रोफंडिस। डे प्रोफंडिस का क्या मतलब होता है? ये हो जाएगा भाई पहला ही है इसमें भी, आउट ऑफ द डेप्थ ऑफ सोरो, है ना, दुख की गहराई से जो बाहर हो, डे प्रोफंडिस। चलिए आगे। हाँ, ये हो जाएगा ली मोटिव, ली मोटिव। तो इसमें द मेन कैरेक्टर होगा इसका, द मेन विलन होता है, और रिकरिंग थीम होती है या फिर सब प्लॉट। देखिए मोटिव थीम होती है, ये कैरेक्टर नहीं होता, याद रखिएगा इस चीज़ को, ये थीम होती है, आर रिकरिंग थीम, मोटिव। आई हैड फाउंड माई रिलीजन, नथिंग सीम्ड मोर इम्पोर्टेंट टू मी अ बुक। आई सा द लाइब्रेरी एज अ टेम्पल, मतलब मैंने हमेशा ही लाइब्रेरी को एक टेम्पल के रूप में देखा है। आई हैड फाउंड माई रिलीजन, नथिंग सीम्ड मोर इम्पोर्टेंट, मैंने हमेशा जो अपना धर्म है वो किताबों को ही माना है, किताबों से बड़ा धर्म मैंने कोई नहीं माना, और मंदिर जो है मैंने अपनी लाइब्रेरी को माना है। तो ये बात किसने कही है? तो जीन पॉल सार्टर हैं, शेक्सपियर हैं, वर्ड्सवर्थ है, मैथ्यू अर्नोल्ड हैं। तो किसकी स्टेटमेंट है ये इतनी बढ़िया भाई, देखने लायक स्टेटमेंट है ना। कैसी स्टेटमेंट है? देखने लायक है, कहने का मतलब है। चलो, तो ये हो जाएगा आपका पहला ही है इसमें, जीन पॉल सार्टर। एंड दाउ डलहौजी द ग्रेट गॉड ऑफ वार, लेफ्टिनेंट कर्नल टू द अर्ल ऑफ मार। मार नहीं, वॉर होगा ये तो, है ना, वॉर होगा ये, अर्ल ऑफ मार ही है, सॉरी भाई, है ना, अर्ल ऑफ मार ही है। तो ये बताइए, इसमें बताना है आपको फिगर ऑफ स्पीच कौन सी है, ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच इसमें कौन सी है। यस, इसमें आपकी जो है ए है भाई, यानी कि एंटी क्लाइमैक्स है इसमें, एंटी क्लाइमैक्स। लास्ट क्वेश्चन है आज का, बाइंड अप योर येलो हेयर, बाइंड अप योर येलो हेयर और एंड टाई इट ऑन योर नेक एंड सी यू लुक एज मैडन लाइक एज द डे दैट फर्स्ट वी मीट। इसमें क्या होगा भाई? एंटी क्लाइमैक्स नहीं है, एजोनेंस है, एपोस्ट्रॉफी एलिट्रेशन तो नहीं है, एजोनेंस होगा ये, क्योंकि इसमें देख रहे हैं हम लोग, इसमें ज़्यादातर हमें वही घूम फिर के आई मिल रहे हैं, ओ यू येलो, ई वगैरह सारे के सारे हमें वाउल ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, तो ये यही हो जाएगा। चलिए भाई, यही थे आज की क्लास हमारी, चल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपसे, और तब तक के लिए बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए आप लोग अच्छे से, ठीक है।